जय माता दी। मैं रवि शास्त्री। आज के विषय में दुर्गा पूजा का महत्व, दुर्गा पूजा करने का विधि और उपाय। इस पद्धति को शुरुआत करने के लिए सर्वप्रथम एक साधक के अंतर्गत अपनी साधना को प्रखर करना होता है। माँ जगदम्बा का ध्यान मनन करने के लिए अपनी अनुभूति को जागृत करनी होती है और एकाग्रचित होकर उनका ध्यान करना पड़ता है। सज्जनों, सबसे पहले जब भी माता की उपासना की बात आती है तो उनका ध्यान करते हुए और नतमस्तक होते हुए सर्वप्रथम इस श्लोक का स्तवन करें कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा माना जाता है सज्जनों कि इस श्लोक के मार्फत से माता के शरण में हम अपने आप को समर्पित करते हुए, क्षमा याचना करते हुए और उनसे प्रेरित होकर के, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः उनकी साधना को हम एकाग्रचित होकर पूरा करते हैं। तो माता भगवती का कुछ दिनों के बाद इस शारदीय नवरात्रा का प्रादुर्भाव होने वाला है। हम लोग लक्ष्य के और इस समय के बहुत करीब हैं। भक्तजन अभी से ही माता का ध्यान मनन और उनकी पूजा उपासना के बारे में चिंतन मनन कर रहे हैं। उनके विधि विधानोक्त विधि उपचार सामग्रियों के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और ऐसा लग रहा है कि नवरात्रा का माहौल इस बीच रूप में उत्सर्जित हो रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे पुष्प खिलने से पहले एक पराग के रूप में, कली के रूप में अपनी खुशबू बिखेरना शुरू कर देता है, इस नवरात्रा के से संबंधित त्यौहार का उत्साह, इस उत्सव का आगमन लोगों के हृदय में एक स्फूर्ति, तेज पुंज को विद्यमान कर रहा है। सज्जनों, हम जानते हैं इस नवरात्रा का महत्व क्या है। इस नवरात्रा के अंतर्गत दो बातों का जिक्र किया जाता है और जिनके अंतर्गत इस कहानी का प्रादुर्भाव हुआ, इसमें दो ऋषि का समागम हुआ है, महर्षि मेधा और मार्कंडेय। सर्वप्रथम यह देखा गया है कि भगवती महामाया का दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वरूप जो है वह 3 खंड में वितरण किया गया है। जैसे प्रथम खंड में देखते हैं भगवती महाकाली का, द्वितीय खंड या चरण में भगवती महालक्ष्मी का और तृतीय में जो है भगवती महासरस्वती के पाठ का विवरण प्रस्तुत किया गया है और तीनों के महात्म्य का समावेश किया गया है। सज्जनों, ऐसा माना जाता है कि इस 700 श्लोकों वाले पुस्तक, जिसे सप्तशती अर्थात दुर्गा सप्तश्लोकी बोलते हैं, इसके अंतर्गत यह सप्तशती का प्रादुर्भाव, इस सप्तशती पुस्तक के अंतर्गत 700 श्लोकों का समावेश है। इस संपूर्ण श्लोक को पढ़ने के पश्चात गंगा के स्नान से तो शरीर पवित्र होता है और इन 700 श्लोकों का श्रवण, चिंतन और मनन करने मात्र से संपूर्ण अंतःकरण और आत्मा पवित्र हो जाती है। फिर उस साधक को किसी और अन्य मंत्रों की, अन्य उपासना, व्रत उपास करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वैश्य समाधि था और राजा सूरत थे। इन दोनों की एक माया से ग्रसित था और एक मोह से ग्रसित था। दोनों की भटकाव स्थितियाँ थी और इस भटकाव स्थितियों को, इस मनन को, सारी मन के अंतर्गत जो विद्वेषता थी, जैसे समाधि को भाइयों से, परिवारों से निष्कासित कर दिया गया था, राजा सूरत को शत्रुओं द्वारा पराजित करके उनके राज्य से उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था। तो इन मोह उच्छृंखित मन को एकाग्र करने के लिए
भगवती माया के जिस प्रादुर्भाव का महर्षि मेधा वर्णन किए हैं, इसी में यह समाहित है दुर्गा सप्तशती का 700 श्लोक, जिसमें सर्वप्रथम पृष्ठ पर सज्जनों श्री दुर्गा सप्तश्लोकी का विवरण किया गया है। इसमें 7 श्लोकों का प्रादुर्भाव हुआ है और इन 7 श्लोकों के मार्फत से ही भक्त मुख्य रूप से भगवती से जो याचना करना चाहते हैं, जो मांगना चाहते हैं, वह मुख्यतः इन 7 श्लोकों में है। यदि भक्त भय से ग्रसित हैं तो उन्हें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। यदि वो मंगल की कामना करते हैं तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यदि भक्त रोग और कष्ट से पीड़ित हैं तो रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान शकलान भीष्टानो तमाश्रितानाम नो विपन्नरानाम तमाश्रिताः श्रयतां प्रयांति। भक्तजनों, यदि वह दरिद्रता से ग्रसित है और इसके निवारण के लिए माता से वह याचना करता है तो दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशिष जंतोः स्वस्थ स्मृता मतिमति क्षोम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणिका तुदन्या सर्वोपकारणाय सदा रचिता। इन श्लोकों का प्रतिदिन स्तवन करें, एक माला जप करें तो वह जिस मनसा कर्मना से भगवती से जो याचना करता है, प्रार्थना करता है, उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। दुर्गा सप्तशती अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि इस कवच के अंतर्गत भगवती दुर्गा का एक कथन है जिसमें उन्होंने एक श्लोक के मार्फत से स्पष्ट कर दिया है कि यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कि भक्तजनों, जब देवताओं ने उनसे पूछा कि भगवती आप कैसे प्रसन्न होते हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए कौन सा उपाय किया जाए या भक्त की कौन सी मनोरथ पूर्ण होती है, तो उन्होंने इन श्लोकों से स्पष्ट कर दिया था कि यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जिस प्रकार की भावना से और जिस प्रकार की आकांक्षाएँ इच्छाएँ लेकर मेरा चिंतन करता है, मैं उसे उसकी उसी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती हूँ। सज्जनों, ये भगवती महामाया इनकी विचित्र माया है जिसकी परख देवर्षि महर्षि यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महादेव भी उनकी माया को नहीं समझ पाए। आज के विषय में इतना ही। अगले वीडियो में मैं पुनः नवरात्रा से संबंधित प्रत्येक दिन की पूजा, उसके विशेषांक, भगवती के 9 रूपों का महत्व, इस पर मैं वर्णन करूँगा। आप अपने कमेंट में लिखना ना भूलें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम जान सकें कि इसमें क्या त्रुटि रह गई और मुझे किस प्रकार का सुधार करना है और किस प्रकार का वीडियो मुझे बनाना है। मुझे रवि शास्त्री को आज के लिए बस इतना ही आज्ञा दीजिए। जय माता दी।